हेलो जी, एक बार फिर जबरदस्त के स्पेशल एपिसोड में आपका वेलकम है। आप पूछोगे कि भैया इस एपिसोड में ऐसा स्पेशल भी क्या है जो इतना गला फाड़ फाड़ के स्पेशल बोल रहे हो? तो बंधुओं, इस एपिसोड में इंक की नदियां हैं। हाँ जी, ये हमारा जबरदस्त ऑटोबायोग्राफीज यानी कि आत्मकथा स्पेशल, जिसमें हम बताने वाले हैं कि हमारे स्टार लोग अगर आत्मकथा लिखेंगे तो कौन सी 10 ऑटोबायोग्राफीज बन जाएंगी टॉप 10 बेस्ट सेलर्स। तो शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। 10 जबरदस्त। नंबर 10 पर अपने छोटे छोटे कदमों के साथ आप पहुंचे नन्हे मुन्ने शाहिद कपूर। शाहिद से रिलेटेड हर बात क्यूट है और इसके पीछे रीजन है हर बात का शॉर्ट होना। शाहिद की हाइट भी शॉर्ट, उनका स्टारडम भी शॉर्ट, उनके अफेयर्स की लेंथ भी शॉर्ट, उनकी मूवीज के हिट होने के चांसेस भी शॉर्ट ही है। भाई अपने शाहिद इतने शॉर्ट है कि सुना है कई बार उनको ए सर्टिफिकेट वाली मूवीज में एंट्री सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि लोगों को लगता है कि वो अभी भी बालक है। शाहिद की हाइट इतनी शॉर्ट है कि कमीने बनाते टाइम विशाल भारद्वाज को एक शाहिद का स्टॉक शॉर्ट हो गया और फिल्म कंप्लीट करने के लिए उनको सेकंड शाहिद लगाना पड़ गया। और शाहिद के फैंस ये सोच के खुश होते रहे कि फिल्म में शाहिद का डबल रोल है। शाहिद इतने शॉर्ट है कि थिएटर्स में उनकी ज्यादातर मूवीज शॉर्ट टाइम में ही निकल जाती है, जैसे कि मौसम। लोगों को लगा शाहिद की हाइट और उनकी शक्ल को देखते हुए मूवी का नाम मौसम नहीं मासूम रहना चाहिए था, ताकि शाहिद प्लेन ना उड़ा के लकड़ी के घोड़े पर बैठ के लकड़ी की काटी टाइप के गाने गाते रहे। खैर, सुना है जब प्रियंका के घर पे आईटी वालों ने रेड मारी तो वहाँ से एक शाहिद कपूर का सॉफ्ट टॉय भी बरामद हुआ। बाद में पता चला वो टॉय नहीं, खुद शाहिद कपूर थे। उनकी शॉर्ट हाइट की वजह से आईटी वालों को लगा कि ये तो बड़ा टॉय है। यूं कि सोचने वाली बात यह है कि शायद मियां वहाँ कर क्या रहे थे? शायद शॉर्ट सर्किट ठीक करने गए होंगे। हाँ, शाहिद की हाइट इतनी शॉर्ट है कि वो अगर शॉर्ट्स भी खरीदते हैं तो शॉर्ट्स भी उनको फुल पैंट की साइज के हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी लव लाइफ को भी देख लीजिए। जब तक खबर आती है कि शाहिद का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, अफेयर ओवर भी हो जाता है। मतलब वहाँ भी शॉर्ट अफेयर्स। अब इतनी सारी शॉर्ट चीजों के साथ अगर शाहिद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो उसका नाम होगा गॉड ऑफ शॉर्ट थिंग्स। उम्मीद है शाहिद की बाकी बातों की तरह ये भी बुक नहीं, कोई शॉर्ट स्टोरी होगी। खैर, अपनी ऑटोबायोग्राफी गॉड ऑफ शॉर्ट थिंग्स के साथ शाहिद मियां आ गए इस लिस्ट में नंबर 10 पर। 9 जबरदस्त। नंबर 9 पर है लेगीलेस दीपिका पादुकोण, जिनकी टांगे इतनी लंबी है कि देखने वाले को आशुतोष गोवारिकर की लंबी लंबी मूवीज याद आ जाती है। और इन लंबी लंबी टांगों से भी ज्यादा अगर कुछ लंबी है तो वह है दीपी बेबी के अफेयर्स की लिस्ट। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इसको अगर कंपाइल किया जाए तो उसकी लेंथ विद्या बालन की सारीज की लंबाई से भी ज्यादा होगी। इसके अलावा दीपिका जी की वजह से एक और इंडस्ट्री फल फूल रही है और वो है, पूछे क्या, टैटू इंडस्ट्री। न सिर्फ उन्होंने अपनी सुराहीदार गर्दन पे RK नाम का टैटू करवा लिया, बल्कि वो अपने सॉन्ग्स में टैटू का काफी इस्तेमाल करती हैं। RK का मतलब कुछ भी हो सकता है। राजेश खन्ना, राज कपूर, ऋषि कपूर, RK बैनर, रजनीकांत, माइंडेड, कुछ भी। मगर ना जाने गासिप मॉन्गर्स को क्या सूझा, उनको लगा कि RK का मतलब है रणबीर कपूर। लोग भी ना कुछ भी वाइल्ड गेसेस लगा लेते हैं। अजी RK यानी रणबीर के साथ तो दीपी बेबी का कब का बाबा आदम के जमाने में ब्रेकअप हो गया, फिर वो RK का टैटू क्यों अब तक अपनी गर्दन पर सजाए फिरेंगी? ये टैटू है कोई सिलिकॉन इम्प्लांट थोड़ा ही है कि इसे लगाए रहना जरूरी हो जाए, है भाई है। खैर, दीपी बेबी ने RK यानी रणबीर कपूर के बाद चाहे जिसे भी डेट किया, मगर अपने गले से ये टैटू नहीं उतरने दिया। शायद इसके पीछे जरूर कोई खास राज है और दीपिका को अपने इस टैटू का राज अपनी ऑटोबायोग्राफी में जरूर खोलना चाहिए। एंड शी शुड कॉल इट द गर्ल विद एन RK टैटू। तो दीपिका पादुकोण विद her autobiography The Girl with an RK Tattoo on number 9. 8 जबरदस्त। और नंबर 8 पे है करते हर खुशी में अपने गम यानी मसूड़े दिखाते अक्षय कुमार, जिनके सड़ेले जोक्स और पाव फ्लॉप्स की शिकार जनता वैसे तो उनके बारे में ज्यादा कुछ जानना नहीं चाहती, मगर किसी जमाने में शेफ रह चुके अक्की अपनी लव लाइफ की स्पाइसी रेसिपी अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी में गर्मा गर्म डिटेल्स के साथ सजा कर पेश करेंगे तो बाय गॉड की कसम वो इंडिया की बेस्ट सेलिंग कुकरी बुक कम ऑटोबायोग्राफी
हो जाएगी। अब खुद ही सोच लीजिए, बुक के चैप्टर 1 में हो रवीना टंडन को चिप चिप बरसा पानी के साथ पटाने की टिप्स। सेकंड चैप्टर में मिस्टर खिलाड़ी बता सकते हैं कि किस तरह उन्होंने शिल्प बेबी को मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी बोलकर अनाड़ी बनाया था, और कैसे धड़कन की कड़ाई में शिल्पा के साथ रोमांस के समोसे तले थे। और फिर आखिर क्या हुआ कि अक्षय शिल्पा के इस लेजेंड अफेयर के गुलाब जामुन पर भी गिर गई ब्रेकअप की चाशनी, और फिर गया कि एक कराए पर पानी। और थर्ड और फाइनल चैप्टर में वो डिटेल्स दे सकते हैं कि पब्लिक के बीच अपनी कैसेनोवा इमेज के बावजूद कैसे उन्होंने डाले काका पुत्री, डिम्पल लाडली, ट्विंकल पर डोरे, और पका ली उनके साथ भी अफेयर की मसालेदार बिरयानी। और इन 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड इस मसालेदार कुकबुक कम ऑटोबायोग्राफी को अक्की भैया नाम दे सकते हैं द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। वैसे वो चाहे तो इन 3 बेब्स वाली बुक को अक्षय तृतीय भी नाम दे सकते हैं। इस बुक को अक्षय खुद ना ही लिखे तो अच्छा है जी, क्योंकि अगर ये बुक उन्होंने लिखी तो वो उनकी मूवीज के जितनी पकाओ हो जाएगी और उसको बुकर प्राइज की जगह कुकर प्राइज देना पड़ जाएगा। नंबर 8 पर अपनी ऑटोबायोग्राफी कम कुकरी बुक 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के साथ अक्षय कुमार। भैया किताबें तो बहुत आने वाली हैं, हाँ, लेकिन उससे पहले लाइब्रेरी ब्रेक ले लेते हैं। हम लाइब्रेरी से बाकी बुक्स लेकर आते हैं, तब तक आप ये सोचो कि उदय चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या होना चाहिए। दिमाग लगाओ, गैस करो, हम तब तक वो बुक लेकर आते हैं। जबरदस्त। हेलो एंड वेलकम बैक टू जबरदस्त 7। जबरदस्त। नंबर 7 पर है पापा के दुलारे, भाई के प्यारे, फ्लॉप फिल्म्स के मारे उदय चोपड़ा बेचारे, जिनके करियर की कश्ती यानी कि बोट का गुड़ गुड़ गोते खाता हाल अगर जेम्स कैमरॉन देख ले तो वो टाइटैनिक का सीक्वल टाई टाई फिश अनाउंस कर दें। अपने उदय भैया का सिर्फ नाम ही उदय, बाकी उनका करियर तो उदय होने के पहले ही अस्त हो गया जी। पापा ने उनको इतनी बार लॉन्च किया, मगर उदय भैया ऐसे बूमरैंग है कि हर बार चक्कर लगा के फ्लॉप होके पापा के पास वापस आप पहुंचे। वो तो शुक्र है कि उदय पाजी के पापा जी यानी यश अंकल इतने रिच है कि वो उनको झेल कर फेल होने के बाद भी मूवीज करने देते रहे। मगर उदय का रिपोर्ट कार्ड लगातार फ्लॉप के मार्क्स के साथ वापस आता देखकर यश अंकल समझ गए कि उदय को प्यार इम्पॉसिबल जैसी मूवीज ना करके एक्टिंग इम्पॉसिबल जैसे सच को समझ के चुपचाप और किसी काम में मन लगा लेना चाहिए। और समझदार को इशारा काफी है। उदय मियां ने खुद ही अनाउंस कर डाला कि धूम 3 उनकी लास्ट मूवी होगी एज एन एक्टर, और उनका ये अनाउंसमेंट फिल्म लवर्स ने ऐसा सेलिब्रेट किया कि दुनिया वालों को कंफ्यूजन हो गया कि कहीं इस साल 2 दिवाली तो नहीं। खैर उनके इस दिवाली टाइप की खुशखबरी से उनके पप्पा भी खुश हो गए होंगे, क्योंकि इस अनाउंसमेंट से उनके दिवाला पिटने के चांसेस भी कम हो गए और उन्होंने उदय को अपना ओवरसीज का काम संभालने के लिए इंडिया से बाहर भेजकर चैन की सांस ली होगी। अब उदय जो कि फॉरेन की ट्रिप पर हैं, सुना है कोई हॉलीवुड मूवी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। वाह, वो चाहे तो अपने एक्सपीरियंस पर एक नई बुक लिख सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड, जिसमें वो अपनी उन फ्लॉप मूवीज के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख सकते हैं जिनके द्वारा वो अपने रिच डैड या शंकल को करीब करीब गरीब कर ही चुके थे। तो अपनी ऑटोबायोग्राफी रिच डैड पुअर डैड के साथ उदय आ गए हैं नंबर 7 पर। 6 जबरदस्त। और नंबर 6 पर उदय का साथ देने आ गए हैं उनके प्यारे और फ्लॉप्स के मारे दुखियारे अभिषेक बच्चन, जिनकी मूवीज फ्लॉप होने के बाद भी वो हमेशा बने रहते हैं खबर में। कभी पापा देयर बेचारे अभिषेक के नाम पर अपने माइक्रो ब्लॉगिंग पर बधाई संदेश देकर अभिषेक को फेमस बनाते रहते हैं। कभी ब्यूटी क्वीन वाइफ ऐश के साथ उनकी उंगली पकड़े इस इंटरनेशनल इवेंट से उस इंटरनेशनल शो की रोड क्रॉस करते अभिषेक बबुआ खबर में आ ही जाते हैं। तो कभी पापा बनने की खुशी में अपनी डॉटर आराध्या से रिलेटेड न्यूज में मुस्कुराते दांत दिखाते नजर आ जाते हैं अभिषेक। मतलब कहने का ये कि भले ही सक्सेस के मामले में उनका करियर ग्राफ और रिकॉर्ड तुषार कपूर से 12.36% बेटर हो, मगर फिर भी अपने घर पे मौजूद सारे सक्सेसफुल सेलेब्स की वजह से अभिषेक बेचारे तुषार से बाजी मार ले जाते हैं। और अब जबकि अभिषेक के पास उतने ही गिने चुने ऑफर्स हैं जितने की श्री श्री अनुपम खेर के सर पे बाल, तो अभिषेक बेमदास अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं बुक्स लिखने में।
वैसे भी उनकी फैमिली का लिटरेचर प्रेम जग जाहिर है। पापा बिग भी ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि उनका 144 कैरेक्टर्स का माइक्रो ब्लॉग पढ़ने के लिए लोगों को ऑक्सफोर्ड से डिक्शनरी मंगानी पड़ती है। वाइफ ऐश का एक्सेंट इतना जबरदस्त है कि कभी कभी खुद अंग्रेजों को कॉम्प्लेक्स से ज्यादा है। ऐसे में अभिषेक अगर कलम उठा ले तो भैया गदर आ जाएगी, भोकाल मच जाएगा। अभी भैया इस बुक का नाम रख सकते हैं लिविंग विद द सेलेब्स, क्योंकि अपनी पूरी सेलिब्रिटी फैमिली में सिर्फ वही है जो सेलेब नहीं है। और ऐसे नॉन सेलेब की कलम से निकली सेलेब्स की लाइफ पढ़ने के लिए बाय गॉड की कसम इतने लोगों की लाइन लग जाएगी जितनी अभिषेक की किसी मूवी के लिए आज तक नहीं लग पाई है। यानी कि अभिषेक मियां के सर पर लगा फ्लॉप होने का लेबल भी इस बुक के आते ही हट सकता है। ये भी तो अभिषेक भाई सोच क्या रहे हो, लिख डालो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिविंग विद द सेलेब्स, बन जाओ फेमस और आ जाओ हमारे काउंटडाउन में नंबर 6 पर 5 जबरदस्त। और नंबर 5 पर है आमिर खान, जो हर काम करते हैं इतना सोच समझ के क्या बताए। वो तो डायलॉग भी सोच सोच के बोलते हैं, मगर सोचने वाली बात ये भी है कि इतना सोच सोच के काम करने वाले आमिर ने आखिर मेला और मंगल पांडे जैसी मूवीज क्या सोच के की थी। बस ये परफेक्शन के बुखार के परमानेंट मरीज आमिर भाई अगर बुक में लिखेंगे तो पूरे परफेक्शन के साथ, जिसमें वो खुद डिसाइड करेंगे कि आखिर उसमें वर्ड्स कितने होंगे। उस बुक को किस किस को पढ़ना चाहिए? जब वो बुक लिखने के लिए पेन पकड़े तो पेन पकड़ने का परफेक्ट स्टाइल क्या होना चाहिए? क्या बुक लिखने के लिए उनको कोई स्पेशल हेयर कट या गेटअप बनाना चाहिए? उस बुक की पब्लिसिटी कैसी होनी चाहिए? और मार्केटिंग के बाद उस बुक को और भी ज्यादा बेचने के लिए क्या क्या गिमिक्स करने चाहिए? इस बुक के कवर पर क्या होना चाहिए? मतलब कहने का ये कि बुक से रिलेटेड हर सवाल का परफेक्ट जवाब ढूंढे बिना आमिर भाई वैसे तो बुक नहीं लिखेंगे, मगर अगर वो अपनी पे आ जाते हैं तो वो कुछ भी कर डालते हैं। और हर काम परफेक्ट स्टाइल में करने का ये सारा परफेक्ट विचार उनकी 5 पॉइंट सम इंचेस की बॉडी में पूरे टाइम उबल उबल कर उफन रहे होते हैं। उनकी बुक में काफी ज्ञान की बातें भी हो सकती हैं कि आखिर इतनी नन्ही मुन्नी छोटी सी हाइट के बावजूद अपने से लंबी हीरोइंस के साथ फिल्मों की लंबी इनिंग्स कैसे खेली जाए, या 40 की उम्र में भी अपनी स्किन को इतना परफेक्ट कैसे रखा जाए कि जो भी देखे बोले कि आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। वाह, खैर सब्जेक्ट तो काफी हो सकते हैं, मगर आमिर भाई की बुक के लिए परफेक्ट टाइटल होगा 5 पॉइंट समथिंग, क्योंकि उनकी हाइट भी 5 पॉइंट समथिंग ही है ना। और कोई भी काम करने के पहले वो 5 बातों के बारे में जरूर सोचते हैं जी, परफेक्शन, 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 परफेक्शन और परफेक्शन। तो बस जी आमिर पाजी अपनी इस बुक 5 पॉइंट समथिंग के साथ आ गए हैं इस काउंटडाउन में भी नंबर 5 पर। 4 जबरदस्त। और नंबर 4 पर माथे पे चाका मारते हुए आ गई है, मुंह में चांदी का चम्मच लिए पापा की चमची, सोनम कपूर। सोनम वैसे जितनी बात करती है उसको रिकॉर्ड करके बुक बना दी जाए तो एक छोटी मोटी महाभारत के साइज की बुक तैयार हो जाएगी। और इतनी थिक बुक को कलरफुल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सोनम की ये वाली हंसी और बकवास बातों के अलावा उनके स्टाइलिश फोटोग्राफ्स भी ऐड किए जा सकते हैं। हाँ, इस बुक में सबसे बड़ा चैप्टर होगा जी उनके पापा अनिल कपूर और उनकी सो कॉल्ड सक्सेस पर, जो कि सिर्फ सोनम बेबी को ही नजर आती है। मेरे पापा वो, मेरे पापा ऐसे, मेरे पापा वैसे, मेरे पापा ने ये किया, मेरे पापा वो बोल रहे थे, जैसी बातें करने के अलावा और कोई काम तो है ही नहीं। मगर इस बुक में वो जब अपने पापा की सक्सेस के बारे में बात करेंगे तो शायद उनको रियलाइज हो जाएगा कि टैलेंट हो या सक्सेस, वो किसी भी मामले में बालम बाल झकास अनिल के सामने नहीं टिकती। इसलिए सोनम अपनी बुक का नाम रख सकती हैं मेरे पापा दी ग्रेट, जिसकी टैगलाइन होगी टैलेंट इज नॉट जेनेटिक। और इसी के साथ सोनम अपनी इस बुक मेरे पापा दी ग्रेट टैलेंट इज नॉट जेनेटिक के साथ आ गई है नंबर 4 पर। और अब नंबर है हमारी इस लिस्ट की टॉप 3 अवार्ड विनिंग बुक्स का। पता लगेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जबरदस्त। हाँ जी, तो हम लौट आए हैं जबरदस्त ऑटोबायोग्राफी स्पेशल के साथ वापस। 3 जबरदस्त। नंबर 3 पर जम गए हैं बालों और दाढ़ी की खेती के बीच अपना मुंह छिपाए प्रीतम दा।
और आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रीतम दा बुक क्यों लिखने लगे? भैया क्या है कि प्रीतम दा की बुक से लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि कैसे वर्ल्ड म्यूजिक की सीडीज लेकर भी बॉलीवुड में एक ओरिजिनल कंपोजर बना जा सकता है। यहाँ की बीट्स, वहाँ की ट्यून्स और कहीं और के वोकल्स मिला के प्रीतम दा इंस्पायर म्यूजिक की ऐसी भेल पूरी बना डालते हैं कि उनको गुनगुनाते टाइम आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर ये ट्यून दुनिया के किस कोने के गाने से इंस्पायर्ड होगी। कम से कम प्रीतम दा के इन सॉन्ग्स के पीछे छिपे ओरिजिनल सॉन्ग्स के बारे में जानकर हमारे बच्चों की ज्योग्राफी की नॉलेज तो मजबूत हो रही है ना। बल्कि प्रोड्यूसरों को इन ट्यून्स की पेमेंट में भी प्रीतम दा को उन्हीं देशों की करेंसी का जेरॉक्स देना चाहिए जिन देशों की ट्यून्स वो हिंदी में बना बना के बेच रहे हैं। इसलिए अपने इस कॉपी पेस्ट इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के बारे में प्रीतम दा को एक बुक लिखनी चाहिए, गेट इंस्पायर्ड, और इसका फौरन कॉपी राइट करवा लेना चाहिए बिकॉज़ ही नोस कॉपी करना इज ऑलवेज राइट। तो इसलिए अपनी इंस्पिरेशन और कॉपी पेस्ट अदाओं के साथ प्रीतम दा और उनकी बुक गेट इंस्पायर्ड आ गए नंबर 3 पर। 2 जबरदस्त। और नंबर 2 पर है अपने लखन, बालों वाले वो स्टार जो आजकल हॉलीवुड में 4 आने के रोल्स करके अपने आप को बड़ा मार्लन ब्रांडो समझने लगे हैं, जिनका दावा है कि हॉलीवुड में हर कोई उनको जानता है। ये बात सुन के लोगों की हंसी आज तक नहीं रुकी। We all love अनिल for his sense of humor। भैया अनिल, मिशन इम्पॉसिबल में चांदनी छाप एक्स्ट्रा टाइप रोल करके भी आपका मन नहीं भरा क्या? अरे जरा सीखो कुछ इरफान भाई से, जो चुपचाप वहाँ की मूवीज करके भी हल्ला नहीं मचाते। अब आप समझदार हो, इशारों को समझो, तो अपने हॉलीवुड या ड्रीम्स पर एक बुक ही लिख डालो, माई हॉलीवुड ड्रीम्स, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी और द ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा। कसम से बता रही हूँ मियाँ, वहाँ के किसी फिल्म मेकर की नजर पड़गी ना बुक पे तो वही उस पे फिल्म बना डालेगा झकास। मतलब भले ही आप सक्सेसफुल हॉलीवुड एक्टर ना बन पाए मगर राइटर तो बनी जाओगे। बस अब मार्केट से एक टेप खरीदो और अपने मुंह पे चिपका के लिखने बैठ जाओ ये बुक, क्योंकि आपकी ये अनरिटन बुक माय हॉलीवुड ड्रीम्स, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी और द ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा आपको ले आई हमारे काउंटडाउन में नंबर 2 पर। और अब नंबर 1 बुक की बात करने से पहले हो जाए क्विक रिकैप। नंबर 10 पर गॉड ऑफ शॉर्ट थिंग्स के साथ शॉर्टी शाहिद कपूर। नंबर 9 पर अपनी बुक द गर्ल विद द आरके टैटू के साथ दीपिका पादुकोण। नंबर 8 पर द 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ के साथ अक्षय कुमार। नंबर 7 पर रिच डैड पुअर डैड के साथ उदय चोपड़ा। नंबर 6 पर है लिविंग विद द सेलेब्स के साथ अभिषेक बच्चन। नंबर 5 पर 5 फुटिया आमिर विद 5 पॉइंट समथिंग। बे टैलेंटेड सोनम कपूर अपनी बुक मेरे पापा दी ग्रेट टैलेंट इज नॉट जेनेटिक के साथ नंबर 4 पर। बालों में मुंह छिपाकर इंस्पायर होके कॉपी करने वाले प्रीतम की बुक गेट इंस्पायर्ड नंबर 3 पर। अपने टूटे हॉलीवुड ड्रीम्स के साथ माय हॉलीवुड ड्रीम्स, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी और द ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा वाले अनिल कपूर। जबरदस्त। और नंबर 1 का स्लॉट हासिल हुआ है कंगना रनौत को, जिनके लगातार चेंज होते फिगर का राज खुल सकता है उनकी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम वो रख सकती हैं सिलिकॉन वाले। और सिलिकॉन वाली में वो बता सकती हैं कि सक्सेस के लिए सिलिकॉन की कितनी मात्रा बेहद जरूरी है। साथ ही साथ वो अपनी इस बुक के साथ फ्री में दे सकती हैं एक एजुकेशनल बुक कॉल्ड बैड एक्सेंट फॉर डमीज, लर्न फेक एक्सेंट इन 30 डेज। इस बुक को कन्याओं को फिल्मों में ब्रेक दिलाने के इस सामाजिक योगदान के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। शायद ऐसा होते ही लोग कंगना को डिसेंट एक्ट्रेस भी मानने लग जाए। इस तरह अपना स्टेटस को भी इंप्रूव कर सकती है कैंगी बेबी आफ्टर राइटिंग दिस बुक कॉल्ड सिलिकॉन वाली, जिसके साथ मुफ्त होगी बैड एक्सेंट फॉर डमीज, लर्न फेक एक्सेंट इन 30 डेज। और अपनी इन बुक्स के साथ कंगना बन गई है आज के एपिसोड में नंबर 1। तो बस ये था हमारा आज का ऑटोबायोग्राफी स्पेशल जबरदस्त। ऐसे ही एक और मजेदार एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक अपना बॉलीवुड ज्ञान बढ़ाइए और देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त।